हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आई होप आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है तारीख 30 अक्टूबर। तो आप सभी को एडवांस में दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि जस्ट अगली दीपावली आपके लिए खुशियों भरी हो, आपके लिए एक नौकरी लेके आए, आपके लिए आपने जो सपना देखा है वो सपना आपका पूरा हो जाए। जैसा कि आप सबको पता है, रीट अभ्यर्थियों के लिए न्यूज़ है कि आपके जो एग्ज़ाम है रीट पात्रता के लिए वो 2025 में 20 जनवरी तक कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। और अभी आपके पास में जो टाइम बचा है तैयारी का, चाहे रिवीजन का, जो भी आप समझ लो, आपके पास में ओवरऑल टाइम बचा है 2.5 महीने का। तो उस एग्ज़ाम को लेकर मेरे पास में कमेंट आए थे बच्चों के कि दीदी अगर हम अब ऑनलाइन कोर्स लें तो क्या हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्या फिर हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या फिर ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ना चाहिए? हमने अभी तैयारी शुरू नहीं की है, कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो हम कैसे पढ़े, क्या करें? तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में इसी टॉपिक पर चर्चा करूंगी कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेकर स्टडी करनी चाहिए या फिर सेल्फ स्टडी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास में अभी जो टाइम बचा है, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि अभी आपके पास में 2.5 महीने का टाइम है। उस 2.5 महीने के टाइम में से आप मान के चलो कि 1 महीना है, वो आपको उसमें काउंट नहीं करना है। अब काउंट नहीं क्यों करना है वो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो अब मान के चलो आपके पास में जो आपकी स्टडी का टाइम है वो है 1.5 महीना। तो आप क्या ऑनलाइन कोर्स लेकर इस 1.5 महीने में आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं? आपका जो ऑनलाइन कोर्स आप लोगे वो 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा? शायद नहीं। आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि जो भी आप ऑनलाइन कोर्स लोगे वो कम से कम भी आप मान के चलोगे ना तो 3 महीने से कम का होगा ही नहीं। चाहे आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखो, चाहे लाइव क्लासेस देखो, लगभग ऑनलाइन हर क्लास होती हैं वो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की होती हैं। और उसके बाद में आपको पता है सिलेबस आपका खुद आप जानते हो अच्छे से। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको कहूंगी कि आपको ऑनलाइन कोर्स नहीं लेना। अब आपके माइंड में विचार आ रहा होगा कि नहीं लेना, ठीक है मान लिया, लेकिन नहीं लेने के पीछे रीजन क्या है? तो आपको पता है ऑनलाइन कोर्स कम से कम 3 महीने का होता है। तो क्या आपके पास में इतना टाइम है कि आप उस 3 महीने के कोर्स को 1.5 महीने में कंप्लीट कर लोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 100% नहीं होगा। ये आप लिख के ले लो, क्योंकि उसकी इतनी लंबी लंबी क्लास है। फिर देख आप भले आप दिन में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ भी लोगे ना तो आपका कोर्स 1.5 महीने में होगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। उसके बाद में अब आप ये सोच रहे होंगे 1.5 महीने क्यों? तो आपको पता है कि अगर हमें हमारी तैयारी को मजबूत आधार प्रदान करना है, हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं वो परमानेंटली हमें एग्जाम तक याद हो जाए, तो उसके लिए हमें रिवीजन करना बहुत ही जरूरी होता है। और मोस्ट ऑफ एग्जाम में मोस्ट ऑफ टॉपर्स ऐसा ही करते हैं कि जब उनके पास में ओनली एग्जाम का 1 महीना बचता है, उस एग्जाम में उन्होंने जो पहले पढ़ा है, उनका जो शॉर्ट रूप बनाया है, जो शॉर्ट नोट्स बनाए, उनका 1 महीने के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा वो रिवीजन करते हैं। तो अब आप खुद ही देख लो, क्या आप 3 महीने के कोर्स को 1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद में नोट्स बना सकते हो? तो आपको पता चली गया होगा कि आप ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो 3 महीने का कोर्स ना तो आप 1.5 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं, ना ही आप उनके नोट्स बना सकते हैं और ना ही रिवीजन कर सकते हैं। आप चाहे फर्स्ट लेवल की तैयारी करो या चाहे सेकेंड लेवल की, तो आप मान के चलो ना कम से कम आपके पेपर में 5-5, 6 सब्जेक्ट है। साइको है, 2 लैंग्वेज है, फर्स्ट लेवल वालों के पर्यावरण है, मैथ है, और जो सेकंड लेवल उनके है ज्योग्राफी है, पॉलिटिक्स है और हिस्ट्री है, राजस्थान कला संस्कृति है। तो इतना जो लंबा सिलेबस है आपका, इतने सारे सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट में इतने सारे टॉपिक्स है, तो उन टॉपिक्स की आप मान के चलो कि हर एक टॉपिक की कम से कम 3 से 4 क्लासें होगी। तो आप खुद एक बार काउंटिंग कर लो कि आपकी क्लासें कितनी होगी, और आप मान के चलो कि हर एक क्लास कम से कम घंटे 1.5 घंटे की होगी। 1.5 घंटे से 1 घंटे से नीचे की कोई क्लास नहीं होगी। और क्या आपके पास में इतना टाइम है कि आप दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ के उनको नोट डाउन करो, नोट डाउन करके उसके बाद में उनका रिवीजन करो? फिर उसके बाद में भी अपने मन में तो ऐसा लगता है कि यार हमने पढ़ा है, हमें याद नहीं है, पढ़ा है याद नहीं है। तो इससे अच्छा ये है कि आप ऑनलाइन कोर्स का फिलहाल तो टाल ही दो, अपने माइंड से ही बात निकाल दो कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेना है। अब हम बात करते हैं कि जिन्होंने पहले ले रखा है उनको क्या करना है। तो जिन्होंने पहले मतलब 1-2 महीने पहले ले लिया है, तो जिन्होंने पहले 1-2 महीने पहले कोर्स ले लिया है, तो उनके पास में तो अभी टाइम है, वो जल्दी से एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और कोर्स कंप्लीट करने के साथ साथ में आपको एक बात और ध्यान रखनी है
कि आप जो भी क्लासेस देख रहे हो पहली बार में ही आप उन चीज़ों को नोट डाउन कर लो। जिन्होंने अभी अभी कोर्स लिया, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो आप साथ साथ में देखते जाओ, समझते जाओ और अपनी चीज़ों को नोट डाउन करते जाओ, क्योंकि आप दूसरी बार देखोगे ना तो आपके पास में इतना टाइम नहीं होगा कि उन चीज़ों को नोट डाउन करो। और आपको पता है ऑनलाइन क्लास आप कितनी ही देख लो, जब तक अपने खुद से हाथ से हम सेल्फ नोट्स नहीं बनाते हैं और उनका रिवीजन नहीं करते हैं, तब तक हमारी पढ़ाई का, ऑनलाइन कोर्स का, चाहे किसी भी चैनल का, चाहे किसी भी टीचर का, किसी भी यूट्यूब चैनल का, हमारी पढ़ाई में कोई योगदान नहीं होता है जब तक हम खुद से खुद का नहीं कर लेते हैं। वो ये है कि हमें गाइड करते हैं, हमारे पास में अगर मटेरियल नहीं है तो वो चीज़ें पढ़ा लेते हैं, हम बुक्स की ज़रूरत नहीं होती हैं तो वो हमारे इस तरीके से हेल्प कर ले, अच्छा करते हैं, हमें समझाते भी हैं। लेकिन जब तक हम खुद से खुद की पढ़ाई नहीं करते तब तक हमारी सफलता के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। तो ये बात हो गई कि जिन्होंने जो कोर्स लेने की सोच रहे हैं उनको क्या करना है, और जिन्होंने कुछ टाइम पहले ही कोर्स ले लिया है उनको क्या करना है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि जिन्होंने कोर्स लिया था उनका कंप्लीट भी हो गया, अब उनको क्या करना है। तो उनको मेरी एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपने पहले कोर्स ले लिया है, आप कोर्स कंप्लीट हो गया है, तो उसके साथ में अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो एक बार उस कोर्स को वापस पढ़ लो और उसकी जो स्पीड बढ़ाकर एक बार, अभी आपके पास में 2.5 महीने का टाइम है तो आप 15-20 दिन में अच्छे से अच्छा अपना मटेरियल नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया कि आपके पास में जो लास्ट का 1 महीना है ना, वो ओनली रिवीजन के लिए है। तो अभी आपको जो कुछ भी पढ़ना है, नया पढ़ना है, पुराना पढ़ना है, जो कुछ भी पढ़ना है, किसी भी तरह का कोई बुक वगैरह पढ़नी है तो पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद में जस्ट 1.5 महीने के बाद में आपके पास में कोई चांसेस नहीं है कि आप नया पढ़ोगे, और अगर आप नया पढ़ भी लोगे तो शायद आपको याद नहीं होगा। तो ये हो गई ऑनलाइन कोर्स के बारे में बात। तो अब सभी तरह की कंडीशन, सारी परिस्थितियां आपके एग्जाम के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, मटेरियल के बारे में मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब डिसीजन आपका खुद का है कि आपको ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए या नहीं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने और अपने माँ बाप के हर सपने को पूरा करें, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, एंड ऐसे ही यूजफुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।